हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए जेईई मेंस और नीट का एक और अमेजिंग क्वेश्चन आपके लिए अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको लिखा हुआ, अ बॉडी विद अ मास 1 kg moves in a one direction in the presence of a force which is described by the potential energy graph. If the body is released from the x at rest at x equals to 2 meter, then its speed when it crosses x equals to 5 meter is neglected dissipative force. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर काफी अमेजिंग दिया हुआ है क्वेश्चन। उसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। हमसे ये कहा गया है कि जब कोई बॉडी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए जाएगी, यानी क्रॉस करते हुए जाएगी, तब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, हमसे ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले मैं x बराबर 2 मीटर पर अगर बात करूं तो x बराबर 2 मीटर पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 6, यानी कि जो मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी 6 जूल। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई साहब। अच्छा, मैं काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आता है, ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बॉल v वेलोसिटी से चल रही है, एक स्पीड से चल रही है। तो स्पीड से चल रही है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी गारंटीड है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉडी x बराबर 2 पे क्या है, रेस्ट पर है। भाई x बराबर 2 तक तो बॉडी रेस्ट में है, x बराबर 2 के बाद में बॉडी चलना स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं, जिसको मैं बोलूंगा E1, अगर मैं टोटल एनर्जी E1 निकालूं यहां से, देखिए तो कितना हो जाएगा U प्लस के, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 6 जूल प्लस 0, आंसर कितना आएगा 6। चलो अब अगर मैं x बराबर 5 मीटर पे बात करूं तो x बराबर 5 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है 2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m। मेरे पास 1 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी मुझे पता नहीं, तो चलिए इसको ऐसे रख देते हैं। अब यहां पर अगर मैं E2 निकालूं तो E2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 v², काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अब बात क्या है, कंजर्व, यहां पर हमसे बोला गया है कि भाई जो डिसिपेटिव फोर्स है उसको आपको नेग्लेक्ट करना होगा। एक्चुअली में डिसिपेटिव फोर्स क्या होती है, डिसिपेटिव फोर्स और कुछ नहीं, डैम्पिंग फोर्स होती है, जो कि आपकी स्पीड को क्या कर देती है, बिल्कुल कम कर देती है। जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उस पर एक डिसिपेटिव फोर्स अप्लाइड होती है जो कि स्पीड को कम करने का काम करती है। लेकिन यहां पर हमसे कहा है कि डिसिपेटिव फोर्स को कंसिडर नहीं करना। इसका मतलब यहां पर फोर्स कम नहीं होगी, मतलब एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में भी होगी, इसलिए एनर्जी E1 और E2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको समझ आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसका, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई फोर्स ऐसी है ही नहीं जो इसकी स्पीड को कम कर रही है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है और वो कार चल रही है, कार चलती रही, कार का ब्रेक लगाने की ब्रेक तो फेल है, ब्रेक फेल है तो क्या कार की स्पीड कम होगी, नहीं होगी। कार की स्पीड कम नहीं होगी। इसका मतलब जो कार की स्पीड पहले थी वही कार की स्पीड बाद में भी रहेगी। इसका मतलब E1 और E2 बराबर होंगे, यानी कि 6 = 2 प्लस 1/2 v²। इसको सॉल्व करोगे तो v² इस 2 को इधर भेजा तो 4 मल्टीप्लाई में गया तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। v = कितना हो जाएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड। ये तो छोटी सी मैथ्स है, अब इसको मैं क्या सॉल्व करूं, तो मेरे पास आंसर कितना है 2√2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो ये था मेरा एक और अमेजिंग क्वेश्चन। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।